हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गायत्री बायोलॉजी पे। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग के बारे में। उससे पहले हम फ्रॉग का टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो सबको पता है फ्रॉग का जनरल नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, राना टेगरीना। ठीक है, तो स्पीसीज क्या हो गई, स्पीसीज, देन जीनस, जीनस के बाद हम फैमिली पढ़ते हैं, फैमिली के बाद हम ऑर्डर पढ़ते हैं, देन क्लास पढ़ते हैं, और क्लास के बाद हम फिर फाइलम पढ़ते हैं, और फाइलम के बाद हम किंगडम पढ़ते हैं। तो स्पीसीज क्या हो गई, टिग्रीना, क्योंकि फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या है, राना टिग्रीना। तो हम जानते हैं कि जो टिग्रीन स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल होता है। हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम डिटेल में नहीं जाएंगे। जीनस जो है वो राना है, फैमिली जो है वो क्या है, रेनी डे, ऑर्डर क्या हो गया, एन्यूरा, क्लास एम्फीबिया, फाइलम कॉर्डेटा, और किंगडम क्या हो गया, एनिमेलिया। क्लियर, ये हम पढ़ चुके हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग में क्या है, बीइंग एम्फीबियस इन नेचर। एम्फी मतलब डुएल, बाइस मतलब लाइफ, मतलब जो फ्रॉग है वो दो तरीके से अपनी लाइफ स्पेंड कर सकता है नेचर में। फ्रॉग रेस्पिरेशन ऑन लैंड, वो लैंड पे भी रेस्पायर कर सकता है और वो वाटर में भी रेस्पायर कर सकता है बाय डिफरेंट मेथड्स। तो वो मेथड्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट मेथड है तुम्हारा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। जब रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू हो ना तो उसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं, जो जनरली वाटर में होता है। मीन्स जब फ्रॉग वाटर में होगा तो स्किन एक्ट एज अ एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन विच इज कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो उसमें क्या होगा, डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज एक्सचेंज थ्रू द स्किन बाय डिफ्यूजन। बाय डिफ्यूजन क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज वी ऑल नो दैट व्हाट इज द डिफ्यूजन प्रोसेस, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। और वो सब्सटेंस कौन से हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। तो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट गैसेस। तो यहाँ पे मूवमेंट गैसेस का हो रहा है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन वाटर में ज़्यादा है, वाटर में हाई है, तो वो कहाँ मूवमेंट होगी ऑक्सीजन की, लोअर कंसंट्रेशन, जो कि कहाँ है, फ्रॉग की बॉडी में। इसलिए जो ऑक्सीजन है वो वाटर से फ्रॉग की बॉडी में मूव करेगी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, ड्यूरिंग हाइबरनेशन मीन्स विंटर स्लेप एंड एस्टिवेशन समर स्लेप, गैसेस एक्सचेंज जो होता है वो स्किन के थ्रू ही होता है। सेकेंड मोड ऑफ रेस्पिरेशन है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो होता है वो रेस्पिरेशन जो लंग्स के थ्रू हो उसको हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। जनरली लैंड पे जो रेस्पिरेशन के मोड हैं वो बकल कैविटी, स्किन और लंग्स, ये तीनों ही रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की तरह एक्ट करते हैं लैंड पे। द रेस्पिरेटरी थ्रू लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन एज आई टोल्ड यू अर्लियर. The lungs are paired of this, remember this line, the lungs are paired of elongated thin walled elastic pink color structure, sac like structure present on the upper part of the trunk, right? Air enter through the nostril into the buccal cavity एंड देन इनटू द लंग्स। ठीक है, सबसे पहले एयर कहाँ करेगी, नॉस्ट्रिल में जाएगी, नॉस्ट्रिल से फिर वो बकल कैविटी में जाएगी और फाइनली वो लंग्स में एंटर कर जाएगी। बकल रेस्पिरेशन में क्या होता है, जब फ्रॉग लैंड पे होता है तो बकल रेस्पिरेशन भी होता है। द फ्रॉग फिल्स इट्स बकोफेरिंजियल कैविटी, तो फ्रॉग जो है वो अपनी बकोफेरिंजियल कैविटी को एयर से फिल कर देता है बाय द थ्रो नॉस्ट्रिल्स। मतलब पहले एयर नॉस्ट्रिल में जाएगी और फिर बकोफेरिंजियल कैविटी में जाएगी और वहाँ स्टोर हो जाएगी। गैसियस एक्सचेंज अकर थ्रू द लाइनिंग ऑफ बकल कैविटी, फिर गैसियस एक्सचेंज होगा एंड देन एक्सपेल्ड आउट। एक्सपेल्ड मीन्स ऑक्सीजन टेक कर ली जाएगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिमूव कर दी जाएगी। क्लियर, अगर हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करें विच इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग, तो इसमें दो बातें याद रखनी है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो होता है फ्रॉग में क्लोज्ड टाइप होता है। क्लोज्ड टाइप वेस्कुलर सिस्टम का मतलब है कि उसमें मतलब ब्लड दो तरीके के सिस्टम होते हैं हमारे पास। एक तो ओपन टाइप होता है, यहाँ देखें, ओपन होता है और क्लोज्ड होता है। ओपन में क्या होता है, जो टिश्यू होते हैं वो डायरेक्टली बात करते हैं ब्लड में, उसमें कोई कैपिलरीज नहीं होती। ठीक है, एब्सेंस ऑफ एनी कैपिलरीज। लेकिन जो क्लोज वेस्कुलर सिस्टम होता है उसमें कैपिलरीज होती है, वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स हो गई, लाइक आर्टरीज हो गई, वीन्स हो गई, तो ब्लड जो है वो इनके थ्रू मूव होता हुआ जाएगा। ठीक है, वो क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम है। क्लियर, तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो होता है फ्रॉग में वेल डेवलप होता है एज ह्यूमंस, लेकिन वो क्लोज होता है जैसा कि ह्यूमन में होता है। फ्रॉग्स में टू टाइप्स के सिस्टम होते हैं, पहला होता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एंड दूसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम। तो जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है तो उसमें क्या क्या आएगा, उसमें हार्ट आएगा,
क्लियर? इसमें क्या आएगा, मस्कुलर हर्ट है, फिर उसके बाद ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स के बाद तुम्हारा ब्लड है, ठीक है। इनके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे, हर्ट के बारे में, ब्लड वेसल्स और ब्लड कैसा होता है। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ होता है, लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फ वेसल्स होते हैं, लिम्फ वेसल्स को हम लिम्फ चैनल्स भी बोलते हैं, ठीक है। अगर हर्ट की बात करें, सबसे पहले हर्ट के बारे में बात करेंगे, तो हर्ट जो है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर है विच इज प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। अभी ध्यान से समझेंगे जो समझाया जाए। यहाँ देखें, अगर मैं डोर्सल व्यू की बात करूं, मतलब इस वाले व्यू की जो ए अपर पार्ट है, ठीक है, अगर मैं डोर्सल व्यू की बात करूं, अगर मैंने डोर्सल, तो ये सपोज हर्ट है फ्रॉग का, तो फ्रॉग का हर्ट ह्यूमन की तरह ही है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है, ह्यूमन में 4 चैम्बर हर्ट है, फ्रॉग में 3 चैम्बर हर्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये हो गई तुम्हारी लेफ्ट आर्टरी और ये हो गई तुम्हारी राइट आर्टरी, अगर मैं डोर्सल व्यू की बात करूं, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा वेंट्रिकल। तो यहाँ पे दो टर्म आती हैं, एक होती है साइनस वेनोसस और दूसरी होती है कॉर्नस आर्टरियोसिस। तो साइनस वेनोसिस क्या होती है, लेफ्ट आर्ट्रियम, मतलब एक ट्रायंगल शेप लाइक स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से, एक ये ट्रायंगल शेप लाइक स्ट्रक्चर है जो राइट आर्ट्रियम से ज्वाइन होती है, इसको हम बोलते हैं साइनस वेनोसस, ठीक है। और इसमें जो ब्लड आता है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब CO2 कैरी करता है वो ब्लड, ठीक है। दूसरा लाइट लेफ्ट ऑरिकल में क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अभी समझाया जाएगा ब्लड सर्कुलेशन में, ठीक है। अब वेंट्रिकल में क्या होता है, मिक्स टाइप का ब्लड आ जाता है, क्लियर। तो ये वेंट्रिकल, अगर मैं वेंट्रल पोजीशन से देखूं तो ये वेंट्रिकल जो होते हैं वो ओपन होते हैं सेक लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड कॉर्नस आर्टरियोसिस, ठीक है। और हर्ट जो है वो एक मेम्ब्रेन से कवर होती है, यहाँ पे हर्ट एक मेम्ब्रेन से कवर होती है विच इज कॉल्ड पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, और इस पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन के बीच में भरा होता है एक फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। इतना समझ आया। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर हर्ट होता है फ्रॉग का, लेफ्ट ऑरिकल जिसमें 2 ऑरिकल होते हैं, एक वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट ऑरिकल राइट ऑरिकल, और ये वेंट्रिकल है। राइट ऑरिकल जॉइन, इसमें एक ट्राइंगल शेप लाइक स्ट्रक्चर है विच इज कॉल्ड साइनस वेनोसस, वो राइट ऑरियम को ज्वाइन करती है, ठीक है। इसमें जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। फिर दूसरा, अगर मैं वेंट्रल पोजिशन से बात करूँ, यहाँ तो मैं डोर्सल व्यू की बात कर रही हूँ, रिमेंबर दैट ये डोर्सल व्यू है, ठीक है। अगर मैं वेंट्रल व्यू की बात करूँ तो वेंट्रल पोजिशन पे जो वेंट्रिकल्स हैं वो ओपन होते हैं एक सेक लाइक स्ट्रक्चर्स में जिसको हम बोलते हैं कॉर्नर्स आर्टरियोसिस, ठीक है। हार्ट जो होता है वो सराउंडेड होता है एक मेम्ब्रेन से जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, और पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, और लेफ्ट ऑरिकल में जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों एंटर कर जाएंगे वेंट्रिकल में, जिस और वहाँ पे जो ब्लड होगा वो मिक्स्ड ब्लड होगा। इतना समझ में आया होगा आई होप। नाउ क्वेश्चन राइज होता है कि जो सर्कुलेशन है फ्रॉग में वो इनकम्प्लीट सर्कुलेशन कैसे है, ठीक है। जैसे ह्यूमंस के केस में तो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन है, इसमें डबल सर्कुलेशन तो है लेकिन वो इनकम्प्लीट क्यों है। तो यहाँ पे देखें, ये हम हार्ट बनाने की कोशिश करेंगे फ्रॉग का, ठीक है। ये है तुम्हारा लेफ्ट ऑरिकल, क्लियर। ये है तुम्हारा राइट ऑरिकल,
दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी। इसके रिटर्न नोट्स अभी स्लाइड्स में मिल जाएंगे, अभी सिर्फ समझें। और ये है तुम्हारा अओर्टा, और अओर्टा ये यहाँ से, सॉरी ये लंग्स से वो ऑक्सीनेटेड ब्लड ओर्टा में आएगा, और ओर्टा से फिर वो ऑरिकल में जाएगा। क्लियर, यहाँ पे ध्यान रखें। और दिस इज कॉल्ड वेंट्रिकल। तो यहाँ पे देखें, जैसे मैंने बताया था राइट ऑट्रियम पे क्या होता है, ये राइट ऑट्रियम है। राइट ऑट्रियम पे क्या होता है, एक ट्राइंगुलर शेप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं साइनस विनोसस। ठीक है, ये मैं ट्राइंगुलर शेप लाइक स्ट्रक्चर बना रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं साइनस विनोसस। और इस साइनस विनोसस में सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। क्लियर, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया पल्मोनरी आर्टरी। देखो आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ये हम सबको पता है, हम 10th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, वाइल जो वीन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी वीन्स जो होती है, पल्मोनरी वीन वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द पल्मोनरी आर्टरी। तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी। तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले कहाँ पे आएगा, साइनस विनोसस में, फिर वो राइट आर्टरियम में आएगा, और राइट आर्टरियम से होता हुआ वो तुम्हारे वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मैंने मार्क किया है ग्रीन से। तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया यहाँ। ठीक है, तो ये हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, फिर उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड अओर्टा में आएगा, और अओर्टा से लेफ्ट ऑरिकल में, और लेफ्ट ऑरिकल से वो वेंट्रिकल में आएगा। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मार्क बाय रेड। ठीक है, तो यहाँ वेंट्रिकल में मिक्स्ड ब्लड हो गया, ऑक्सीजनेटेड भी हो गया और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी हो गया। ठीक है, अब तुम पूछोगे कि लंग्स, हम जो लंग्स में फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे आया। देखो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, और हम वैसे पढ़ चुके हैं। जनरली क्या होता है, जनरली क्या होता है, बॉडी ऑर्गन्स जो होते हैं, यहाँ पे देखें, बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड CO2 ब्लड कहाँ जाता है, तुम्हारा हार्ट में जाता है। ठीक है, और फिर वो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हुए तुम्हारा बॉडी ऑर्गन्स में आता है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, जैसे हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं अपनी बॉडी में, तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अभी लंग्स में कम है, इसलिए तो हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, और इन्वायरमेंट में ज़्यादा है। तो बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस ऑक्सीजन विल एंटर फ्रॉम द इन्वायरमेंट टू द आवर लंग्स, और लंग्स में भी वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर में जाएगी, जिसको हम एल्वेली बोलेंगे। तो एल्वेली में क्या हो गया, अब हमारे ऑक्सीजन चलेगी, तो अब वो एल्वेली क्या हो गया, अब एल्वेली में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और ब्लड में कम है, तो बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस वो जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में जाएगी। अब जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, और वो ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी ऑर्गन्स में पहुंच जाएगी। अब वहाँ ऑक्सीजन जाने के बाद बॉडी ऑर्गन CO2 रिलीज करेंगे, तो वो CO2 जो है वो फर्दर ब्लड के थ्रू लंग्स में आएगी, और जब हम एक्सहेल करेंगे, मतलब सांस छोड़ेंगे या फिर एक्सपायरेशन करेंगे, तो वो जो ब्लड है, वो CO2 है, वो बॉडी से बाहर हो जाएगी। ठीक है, ये जनरल प्रोसेस है। तो लंग्स का काम क्या है, बॉडी को ब्लड को प्योरीफाई करना। तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्टा में आएगा, ऑर्टा के थ्रू वो ऑरिकल में आएगा, ऑरिकल के थ्रू वो वेंट्रिकल में आएगा। तो यहाँ पे जो वेंट्रिकल में मिक्स्ड ब्लड हो गया, विच इज मार्क्ड बाय ये रेड और ब्लू, वो रेड और ग्रीन। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें देख रहा है ये मिक्स्ड ब्लड हो गया। तो ये जो ब्लड है, दिस ब्लड, ये जो ब्लड है वो मिक्स्ड ब्लड है तुम्हारे पास, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब क्या होगा कि जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस में आएंगे, तो ये जो
ब्लड है, ठीक है, ये पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाएगा, ठीक है। व्हेन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, जो मिक्स ब्लड है वो एंटर टू द ऑल बॉडी पार्ट्स थ्रू आउटा, वो आउटा के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में एंटर कर जाएगा, और उसी सेम टाइम पे वो जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी में एंटर कर जाएगा। क्लियर? पल्मोनरी आर्टरी में सेम टाइम ये जो मिक्स ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी में एंटर कर जाएगा, और पल्मोनरी आर्टरी से फिर वो लंग्स में जाएगा, और लंग्स उसको प्योर कर देगा, और फिर वो प्योर ब्लड जो है वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा। फिर वो प्योर ब्लड जो है वो लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, और लेफ्ट ऑरिकल से वो तुम्हारा वेंट्रिकल में वापस से आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। क्या चलता रहेगा? लंग्स ने ब्लड को प्योरीफाई किया, फिर वो ऑर्टा में आया, ऑर्टा के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में आया, फिर वो वेंट्रिकल में आ गया, वेंट्रिकल में यहाँ पे आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज मार्क्ड बाय रेड, एंड पल्मोनरी आर्टरी से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया कहाँ पे? साइनस वेनोसिस में, विच इज द ट्राइंगुलर शेप लाइक स्ट्रक्चर विच इज जॉइंट टू द राइट आर्ट्रियम। तो वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, फिर वहाँ से वो राइट आर्ट्रियम में आते हुए वेंट्रिकल में आ गए, तो वेंट्रिकल में हमारे पास मिक्स्ड ब्लड हो गया। अब क्या हुआ कि जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए तो ये ब्लड पूरे बॉडी पार्ट्स में एंटर कर गया बाय द थ्रू आयोटा, और उसी टाइम पे वो जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। तो पल्मोनरी आर्टरी में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो वो पल्मोनरी आर्टरी से ये जो ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा? वो लंग्स में चला जाएगा प्योरिफिकेशन के लिए, ठीक है। ये जो यहाँ पे जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुई तो फिर वो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो लंग्स में चला जाएगा वापस, तो लंग्स में जाके वो प्योरिफिकेशन हो जाएगा, तो प्योरिफिकेशन होने के बाद वो फर्दर लेफ्ट ऑरिकल में आ जाएगा, और फिर यहाँ पे वेंट्रिकल में कलेक्ट हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन इसमें क्या है, ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है। तो डबल सर्कुलेशन मतलब ऑरिकल वेंट्रिकल दोनों इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं, लेकिन इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें मिक्स्ड टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। जबकि इन केस ऑफ ह्यूमंस हम पढ़ते हैं तो ह्यूमंस के केस में क्या होता है, वहाँ पे लेफ्ट आर्टरी राइट आर्टरी के साथ साथ वेंट्रिकल्स भी लेफ्ट और राइट होते हैं, लेकिन यहाँ पे वेंट्रिकल एक ही है। इतना क्लियर है? इसलिए इस सर्कुलेशन को हम इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोल रहे हैं। आई होप इतना सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम स्लाइड्स के थ्रू पढ़ते हैं। और एक चीज़ और रह गई है, इसमें पोर्टल सिस्टम होता है, ठीक है। पोर्टल सिस्टम क्या होता है कि पोर्टल सिस्टम क्या होता है, एक तरीके का वीनस सिस्टम होता है जिसमें जो ब्लड है पासिस थ्रू 2 कैपिलरी बेड्स बिफोर रिटर्निंग हार्ट, मतलब ब्लड हार्ट में जाने से पहले 2 कैपिलरी बेड से पास होता हुआ जाएगा। और वो सिस्टम कौन से होते हैं कि कितने पोर्टल सिस्टम होते हैं फ्रॉग में? फ्रॉग में हमारे पास 2 पोर्टल सिस्टम होते हैं। एक होता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, और एक होता है हमारे पास रीनल पोर्टल सिस्टम, विच विल स्टडी इन स्लाइड्स, ठीक है। अभी हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। जिसको कोई डाउट हो बेटा वो कमेंट्स में कमेंट कर सकता है, किसी को किसी भी तरीके का डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकता है। अब हम स्लाइड्स के थ्रू देखेंगे। आई होप ये जनरल समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पे देखें, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम फ्रॉग में वेल डेवलप होता है, क्लोज टाइप होता है। क्लोज क्यों होता है मैंने बता दिया है। फ्रॉग्स जो होते हैं 2 टाइप्स के सिस्टम होता है। एक ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है जिसमें मस्कुलर हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड होता है। लिम्फेटिक सिस्टम में बात करूं तो लिम्फ होता है, लिम्फ नोड्स होता है, लिम्फ वेसल्स होते हैं, लिम्फ चैनल्स होते हैं। हार्ट जो होता है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो अपर पार्ट ऑफ बॉडी कैविटी प्रेजेंट होता है। इट हैज़ 3 चैम्बर, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इट हैज़ 3 चैम्बर, अभी बताया था, जिसमें 2 आर्टरिया होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है, ठीक है। इट इज कवर्ड विद अ मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है जिसको हम पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन बोलते हैं, और इसमें जो फ्लूइड फिल्ड होता है उसको हम पेरिकार्डियम फ्लूइड बोलते हैं। क्लियर? एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर होती है जिसको हम साइनस वेनोसिस बोलते हैं, जो राइट आर्टरियम को ज्वाइन करती है, एज आई टोल्ड अर्लियर इन द डायग्राम, ठीक है। वो ब्लड को रिसीव करती है मेजर वीन्स जिसको हम वेना केवा बोलते हैं, और ये ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि हम सबको पता है कि जो वीन्स हैं वो CO2 ब्लड कैरी करती हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट रिसीव ब्लड थ्रू द मेजर वीन्स कॉल्ड वेना केवा, ठीक है। The ventricle open into a sac-like structure which is called cornus arteriosus on the ventral side of heart। जब मैं ventral side of heart की बात करती हूँ तो जो ventricle है वो open होते हैं एक sac-like structure which is called cornus arteriosus, ठीक है। The blood from the heart is carried all the parts by the arteries, arterial system, ठीक है। जो blood है वो heart से जाता है सारे बॉडी पार्ट्स में आर्टरीज, क्योंकि आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा पूरे बॉडी पार्ट्स में। फिर जो उसके बाद वीन्स हैं, वीन्स क्या करेंगी,
वीन्स जो होती हैं वो ब्लड को कलेक्ट करती हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे। क्यों क्यों कलेक्ट करती हैं? क्योंकि देखो अब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया पूरे बॉडी पार्ट्स में, तो बॉडी पार्ट्स ने ऑक्सीजन ले ली, अब CO2 रिलीज कर दी, अब जो ब्लड हो गया वो CO2 रिलीज, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, उसमें CO2 है। तो वीन्स क्या करेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही तो कैरी करती है वीन्स। तो वीन्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। अब वो हार्ट के पास ले जा रही है बॉडी को एंड फॉर्म द वीनस सिस्टम, और इस सिस्टम वीनस सिस्टम है, ठीक है। स्पेशल वीनस कनेक्शन इज प्रेजेंट कॉल्ड hepatic portal system, renal portal system. As I told earlier, there is a two type of portal system in frog. One is called hepatic portal system and another is called renal portal system. Hepatic portal system, as the name indicate, hepatic related to the liver, right? So hepatic portal system is the venous system that returns blood from the digestive tract. तो इसमें क्या होता है? hepatic portal system में क्या होता है? दो टाइप्स के सिस्टम होते हैं। जैसे मान लो ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में लीवर है, ठीक है, तो ये लीवर है, ये कनेक्शन शो कर रहा है किसके साथ? अनदर बॉडी पार्ट्स, और अनदर बॉडी पार्ट्स में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स में क्या क्या आते हैं, ठीक है, इसके ये जो पोर्टल सिस्टम है, ठीक है, ये जो कनेक्शन है ये पोर्टल सिस्टम है, तो ये किसके बीच में है? लीवर के बीच में, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स में भी तुम्हारे पास स्टमक, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, इनके बीच में जो कनेक्शन है वो पोर्टल सिस्टम हो गया, ठीक है। और लीवर से है तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम हम इसको बोल रहे हैं, ठीक है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इज द वीनस सिस्टम दैट रिटर्न्स ब्लड फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, स्टमक, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज हो गया, और स्प्लेन भी हो गया, टू द लीवर वेयर रो न्यूट्रिएंट्स इन ब्लड आर प्रोसेस बिफोर द ब्लड रिटर्न्स टू द हार्ट, ठीक है। मैंने बताया था कि पोर्टल सिस्टम क्या होता है? एक तरीके का वीनस सिस्टम होता है जिसमें ब्लड को, वेयर ब्लड पासिस थ्रू अ कैपिलरी बेड्स, मतलब ब्लड को कैपिलरी बेड से पास होना पड़ता है इससे पहले कि वो हार्ट में रिटर्न एंट्री करे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा है वेयर द रो न्यूट्रिएंट्स इन ब्लड आर प्रोसेस बिफोर द ब्लड रिटर्न्स टू द हार्ट, क्लियर। नेक्स्ट रीनल पोर्टल सिस्टम, एज द नेम इंडिकेट रीनल मीन्स किडनी, तो रीनल पोर्टल वीन कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट्स ऑफ, ठीक है। तो इसमें क्या है? रीनल मतलब यहाँ पे किडनी होगी, ठीक है, और यहाँ पे लोअर पार्ट्स होंगे जैसे गोनाड्स हो गया, लिम्स, हिंड लिम्स हो गया, ठीक है, इस तरीके से कनेक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या है? रीनल पोर्टल सिस्टम में रीनल वीन्स जो है कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक हिंड लिम्स, गोनाड्स एक्सेट्रा, फिर वो किडनी में एंटर कर जाएंगे। और सबको पता है किडनी क्या करती है? किडनी तो प्योरिफिकेशन में हेल्प करती है। तो द ब्लड फ्रॉम हिंड पार्ट्स ऑफ द बॉडी कंटेनिंग यूरिया एंड यूरिक एसिड, वो सबसे पहले किडनी में जाएंगे और किडनी में फिल्टर होंगे, फिल्टर होने के बाद वो हार्ट में एंटर करेंगे, ठीक है। तो बिफोर ब्लड गोज, इससे पहले कि जो ब्लड हार्ट में एंट्री करे उससे पहले उसे किडनी में जाना होता है ताकि वो फिल्टर हो सके, ठीक है। ब्लड जो होता है, ब्लड में क्या होता है? ब्लड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? प्लाज्मा होता है, कार्पोसेल्स होते हैं, प्लाज्मा में भी 90% तो वाटर होता है, ठीक है। ब्लड कैरीज वाटर, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस टू द रिस्पेक्टिव साइड्स ऑफ द बॉडी। ब्लड जो होता है उसमें प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में भी लार्जली 90% वाटर होता है, इन विच डिजॉल्व मिनरल सॉल्ट्स, एब्जॉर्ब फूड लाइक सुगर्स, प्रोटीन्स, एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं और अदर सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं। फिर उसके बाद 3 टाइप्स के ब्लड कार्पोसेल्स हम पढ़ते हैं फ्रॉग में, ठीक है, प्लाज्मा के अंदर। तो रेड ब्लड कार्पोसेल्स हो गया जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, जैसा ह्यूमन के केस में हम पढ़ते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स जिसको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, और प्लेटलेट्स जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो सबको पता है रेड ब्लड सेल्स क्या होती है। जनरली क्या होता है, हेयर इज द डिफरेंस इन फ्रॉग एंड मेमेलियन आरबीसी। जब हम मैच्योर मेमेलियन आरबीसी की बात करते हैं तो वो क्या होती है? मैच्योर मेमेलियन आरबीसी की बात करूं तो वो ई न्यूक्लिएटेड होती है। ई न्यूक्लिएटेड मतलब एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। मैच्योर की बात कर रही हूँ, याद रखना, ठीक है। लेकिन फ्रॉग के केस में क्या होता है? वो न्यूक्लिएटेड होती है, ये पॉइंट याद रखना। इसमें क्या होती है? आरबीसी शेप कॉनकेव शेप होती है, बाय कॉनकेव शेप होती है, लेकिन इसमें क्या होती है? कॉन्वेक्स शेप, ठीक है, ठीक है। और लेकिन हीमोग्लोबिन इसमें भी होता है और हीमोग्लोबिन इसमें भी होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या है? रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है हीमोग्लोबिन। उसके बाद डब्ल्यूबीसी होते हैं जो प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होते हैं, और थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स का वर्क क्या है? ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ा है। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फ होता है और लिम्फ वेसल्स होते हैं, ठीक है। तो लिम्फेटिक सिस्टम
lymphatic system flows through the फ्लो थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ जो होते हैं वो डिफरेंट होता है ब्लड से, क्यों? क्योंकि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है और कुछ प्रोटीन्स होते हैं, और एक कलरलेस होता है, क्यों? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन तो रेड कलर देता है ब्लड को। तो दिस इज़ द ओवरऑल सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द फ्रॉग। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट माई यूट्यूब चैनल, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।